इसको जो सूरत बकरा की तिलावत करता है, जादूगर इसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो अहबाब ये कहते हैं कि हमें असेब है, जादू के असरात हैं, हमारे ऊपर जादू हुआ है, टूना हुआ है, उनको चाहिए कि वो सूरत अल बकरा की जो है वो तिलावत करें। अपने घर में रोज़ाना जो है सूरत अल बकरा की तिलावत करें। अगर उनके साथ ये मामला है असेब वाला, तो यकीनन पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादूगर सूरत बकरा का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह की किताब के साथ आया कि वो जितना ही मजबूत से मजबूत क्यों ना जादू करो, तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद के जरिए ये जादू के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम कारी मोहम्मद सलीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की अज़मत, हिफ्ज़ुल कुरान की ज़रूरत व अहमियत के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में सामीन के क़ुलूब व अज़हान की तरबियत फरमाएँ मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुल शेख कारी मोहम्मद सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो भाई दोस्त बाहर सहन में बैठे हैं, बरामदे में बैठे हैं, आवाज़ तो मेरी आप तक जा रही है, लेकिन अब अहबाब से गुजारिश है कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। यकीनन आपका आना, मिल बैठना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे और आपके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौम, कि कोई कौमों में से किसी एक जगह इकट्ठे हों, किस लिए उनका इकट्ठा होना, मिल बैठने का मकसद सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो है वो सुनना। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व खफ़्फ़तहुमुल मलाइका। ये मजलिस जिस तरह आप बैठे हैं, आए हैं मस्जिद में इकट्ठे होकर, फरमाया कि वो मजलिस जो इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सकीनत जो है वो नाजिल होती है। वग़शियतहुमुर रहमा, और रब की रहमत जो है उस मजलिस को ढांप लेती है। वख़फ़्फ़तहुमुल मलाइका, और नूरी मलाइका जो हैं उस मजलिस के अंदर बैठ जाते और शामिल हो जाते। आज का हमारा मिल बैठना ये कोई आम मजलिस नहीं है, बल्कि हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह के घर के अंदर इकट्ठे हुए हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का इहतमाम किया है और आप अहबाब मस्जिद में अल्लाह और अल्लाह की बात को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना, मिल बैठना और जिन अहबाब ने ये तमाम इंतज़ामात किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। भाइयों, दोस्तों, मुझसे क़बल मेरे मुअज़्ज़ज़, मेरे मुकर्रम, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मुदस्सिर मोहम्मद हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म उमर के अंदर बरकत अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाए
और मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे दीन का काम ले, और ये जो तकदो मेहनत कोशिश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह का घर, जिन अहबाब ने इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस अंदाज से भी कोशिश की, आया कि वो एक अदना से अदना बंदा क्यों नहीं है, जिस बंदे ने इस मस्जिद की आबादकारी के लिए, इस मस्जिद को बनाने के लिए और इस मस्जिद की तामीर के लिए हत्ता के छोटी से छोटी ही कोशिश क्यों नहीं और बड़ी से बड़ी ही कोशिश क्यों नहीं, और इसकी आबादकारी के लिए जिस बंदे ने दुआ की कि अल्लाह ये तेरा घर, तेरे घर को बनाने के लिए अल्लाह ये तकदो कर रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन अल्लाह तो मुझे अता फरमाए तो तेरे घर पे मैं अपना माल जो है वो खर्च करूँ। और दूसरे वो बंदे जिनको अल्लाह ने वाफिर मिकदार में माल अता फरमाया और उन्होंने अल्लाह के दिए हुए से अल्लाह के रास्ते के अंदर और अल्लाह के घर के ऊपर जो है वो खर्च किए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका खर्च करना और ये घर अल्लाह के ये जो तामीर हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़यामत तक इसको आबाद रखे और इसकी जगह हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद अशरफ रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें नादिल फरमाए, जिन्होंने ये जगह अल्लाह के लिए वक़फ़ की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अब ये मस्जिद बन गई और मस्जिद की तगदो के लिए हम वक़्त तमाम अहबाब हर अंदाज से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस मस्जिद में एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरजू थी, अल्लाह ने उस ख्वाहिश को पूरा किया कि हमारे गांव में भी हम भी कुरान मजीद की हिफ़्ज़ की जो है वो क्लास का आगाज़ करें। ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इनको हम अल्लाह की किताब कुरान मजीद के हाफिज़ बनाएं, कारी बनाएं, और ये दीन के दाई बने, मुबल्लिग बने, मुहद्दिस बने, कारी कुरान बने, आलिम दीन बने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को दीन के लिए चुन ले। तो मेरे भाइयों, इस मजलिस का हमारा इकट्ठे होने का मकसद कि हमने अपनी मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ जो है वो कर दिया है, और उसकी इब्तिदाई जो है ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया है। ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको आसमानों से नाजिल फरमाया। आसमान से नाजिल होने वाली अल्लाह की 4 किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर, और सबसे आखिर में नाजिल होने वाली जो किताब है वो कुरान मजीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके इब्तिदा के अंदर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब ऐसी किताब है ला रैब फी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है। और अल्लाह ने इसको नाजिल किस लिए फरमाया? हुदल लिल मुत्तकीन, ईमान वालों के लिए। ये हिदायत का जरिया है, ये हिदायत का मंबा है, और ये किताब इसका एक एक हरफ मिन व अन उसी तरह महफूज है जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से जिब्राइल अमीन के जरिए मेरे और आपके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पे नादिल फरमाया। और ये किताब ऐसी है कि जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ली है। वो आता है हदीस के अंदर, कुरान
की जिम्मेदारी पहाड़ों की दी गई, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, रेजा रेजा हो गया। और ये ऐसी किताब कि जिसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, ला रैब फी, कोई शक नहीं है। और इससे पहले नाजिल होने वाली किताबें जो हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और सहीफे, आज वो अपनी असली शक्ल के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद उसी तरह महफूज है, उसी तरह जो है सीना बसीना इमाम अल-अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम के क़ल्ब अतहर से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इमाम अल-अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम से कुरान को सीखा, पढ़ा और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया। और जनाब सहाबा से ताबीईन, ताबीईन से तबा ताबीईन, आइम्मा इकराम, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह तक के आज तक हम तक जो है ये कुरान मजीद उसी तरह मिनवान उसी शक्ल के अंदर जो है वो हम तक महफूज है। और अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को कुरान का जो है वो तोहफा अता फरमाया। ये कुरान मजीद, इसकी फजीलत, इसका मुकाम, बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, सूरत अनकबूत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसूल कुरान का असल तरीका जो है इसको हिफ़्ज़ करना और हिफ़्ज़ करके इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अमली जामा पहनाना। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। असल बात यह है कि इल्म हासिल करने के बाद इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना, कुरान को पढ़ के कुरान के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुरान आसमान से नाजिल फरमाया, ये पैगाम, ये मैसेज मेरे और आपके लिए। अल्लाह ने इमाम अल-अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पे आसमान से जो है ये किताब नाजिल फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो हस्तियाँ सी जो बराह रास्त जिन्होंने कुरान को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना और सुना के अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अमल किया। सहाबा के बारे में आता है कि एक आयत सीखते और जब तक उस पर अमल ना करते उस वक़्त तक दूसरी आयत फिर बाद में सीखते। एक आयत सीखी, उसको हिफ़्ज़ किया और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया। आज हम कुरान को सुनते हैं, सुनाते हैं, खुतबा जुमा के अंदर बयान किया जाता है और इसी तरह दरस दुरूस की शक्ल के अंदर आप अहबाब के सामने तरह तरह के खतीब जो है अपने अपने अंदाज में और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो है वो रखते हैं, पेश करते हैं। मैं और आप अपने गिरबान के अंदर जान कर देखें कि आया कि हम उस पर कितना अमल करते हैं। हम किसी भी मजलिस में बैठें, किसी भी महफिल के अंदर शरीक हों तो वहाँ पे आना बैठना हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सुनाने वाला जो बात सुना रहा है उसकी बात को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अपनाएं और हम अपने आप को उस ज़ाविये के अंदर, उस पैमाने के अंदर तोलें आया कि हम इस पे अमल करते हैं या नहीं करते। अल्लाह की किताब कुरान मजीद को सीखना, इस पे अमल करना। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कायनात के अंदर बड़े उलूम है, बड़े फ़नून है और इल्म जो है आया कि वो दुनियावी उमूर तरह तरह के इल्म मौजूद हैं। तिब का इल्म मौजूद है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, इसी तरह फारसी का और दीगर उलूम जो है वो मौजूद है। तमाम उलूम में से बेहतरीन इल्म कौन सा है? और तमाम उलूम में से सबसे बेहतरीन इल्म जो है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद का इल्म है।
खैरुकुम, फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है। उसको बेहतरीन नहीं कहा जो दुनिया को हासिल करने के लिए जाता है, उसको बेहतरीन नहीं कहा जो दुनिया के उलूम को सीखने के लिए जाता है, बल्कि बेहतरीन किसको कहा? खैरुकुम, बेहतरीन तुम में से वो है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जो कुरआन को सीखता है सिखाता है उसको। मेरे और आपके प्यारे महबूब इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जो है उसको करार दिया। कुरान मजीद सैयदना साद बिन उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान सलमी ने लोगों को उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने तक एक ही जगह, एक ही मस्जिद में, एक ही मसनद में बैठ के लोगों को कुरान की तालीम दी। वो कहते हैं कि एक ही जगह, एक ही मसनद पे बैठ के मैंने इतना अरसा, इतनी मुद्दत जो है वो कुरान किस लिए लोगों को सिखाया? इसलिए कि मैंने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस सुनी। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वक्फ कर दी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान को सीखने और सिखाने में वक्फ कर दी, उन बंदों के नसीबे का क्या कहना, उन बंदे के मुकद्दरों का क्या कहना। और कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसको सीखना सिखाना बायसे अजर है, और इसका सवाब कितना है? हदीस के अंदर आता है, इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान मजीद का एक हरफ सीखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामाए आमाल के अंदर 10 नेकियां लिख देते हैं। और फिर आपने फरमाया कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ नहीं है, बल्कि अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन, ये 3 हरफ है। जो बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसके नामाए आमाल के अंदर 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। अब आप अंदाजा कीजिएगा, जो बंदा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत अल कौसर जो है उसकी तिलावत करता है, उसके नामाए आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बयान फरमाते हैं, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, और ये हदीस सहीहन के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम युहिब्बु, क्या तुम्हें ये बात पसंद है, अन यग़दू कुल्ल यौमिन इलल बतहा और इलल अतीक फयाती मिन्हु बिनाक़तैन, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि बतहा या अतीक बिल्कुल मदीने के करीब जगह थी, वहाँ जाओ और जाकर एक ऊँटनी जो है वो तुम में से कोई बंदा ले आए, और ना उस पर चोरी का इल्ज़ाम हो, ना डाके का इल्ज़ाम हो, और वो जाए ले आए, कौन बंदा तुम में से पसंद करता है? तमाम साहबा फरमाने लगे, क्यों नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक बंदा ये पसंद करता है कि एक ऊँटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो, बच्चा देने के बिल्कुल करीब हो। हर एक बंदा इस बात को पसंद करता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बढ़ के भी कदरो कीमत वाली चीज ना बतलाऊं, इससे बढ़ के भी तुम्हें कीमती चीज जो है वो ना बतलाऊं? साहबा फरमाने लगे, क्यों नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाइएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा एक आयत या 2 आयतें सीखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इस आयत के बदले, इस आयत के इवज एक ऊँटनी से बढ़कर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अजर व सवाब जो है वो अता फरमाते हैं। कुरान को सीखना, कुरान
को पढ़ना कितना अजर सवाब है। एक ऊँटनी, उससे बढ़कर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर सवाब जो है, उसकी कदर कीमत जो है ऊँटनी की कीमत से भी बढ़कर है। फरमाया जो एक आयत सीखता है एक ऊँटनी के बराबर, 2, 3, 4, 5 जितना वो इल्म हासिल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतना ही जो है वो अजर सवाब जो है वो अता फरमाएंगे। ये कुरान मजीद को सीखना, कुरान मजीद को पढ़ना इतना अजर सवाब है। जो बंदा कुरान को हिफ्ज़ करता है, कुरान को हिफ्ज़ करवाता है और इसके लिए तगदो करता है, मेहनत तो कोशिश करता है, उसको कितना अजर सवाब मिलेगा, उसका मुकाम कितना है, उसकी अज़मत कितनी है, उसकी फजीलत कितनी है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू मूसा आशिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हर मुसलमान हर मोमिन जो है उसकी इज़्ज़त, उसकी तौक़ीर, उसका मुकाम जो है वो बहुत ही बुलंद वाला है। और जो बंदा कुरान के साथ जुड़ जाता है, जो बंदा अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लेता है, जो बंदा कुरान को सीख के हिफ्ज़ कर लेता है, उसका मुकाम कितना है, उसकी फजीलत कितनी है। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बयान फरमाते हैं, मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से नमाज का वक़्त हो जाए और इमामत करवाने के लिए तुम में से पहले इमामत कौन करवाएगा। और उसके लिए फरमाया कि तुम में से जो ज़्यादा कुरान को जानने वाला है, जो ज़्यादा कुरान को सीखने वाला है, जो ज़्यादा कुरान को पढ़ने वाला है, आया कि वो छोटा से छोटा ही बंदा क्यों ना हो, आया कि वो गुलाम ही क्यों ना हो, वो जो है वो इमामत करवाएगा, वो इमामत का हकदार है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम सालिम जो है वो मक्के के अंदर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के की गवर्नरी जो है एक सहाबी रसूल को दी, और वो सहाबी रसूल किसी काम की इवज़ जो है वो मक्के से मदीने की तरफ जाने लगे। ये दौर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। वो मक्के से निकले, रास्ते में अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई और आप पूछते हैं कि तुम मक्के का गवर्नर किसको बनाकर आए। फरमाने लगे कि मैं सालम को मक्के की गवर्नरी जो है वो सौंप कर आया। आपने फरमाया वो तो एक गुलाम है, तुम उसको गवर्नर बनाकर आ गए। फरमाने लगे कि मैंने उसको इसलिए गवर्नर बनाया, इन्नहु क़ारिउल कुरान, वो कुरान का कारी है, वो कुरान को जानने वाला है, कुरान को ज्यादा पढ़ने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में ही अहले कुरान की अज़मत व फजीलत जो है वो बयान फरमाई, और अल्लाह ने दुनिया में ही उनको इज्जतों से नवाजा। दुनिया में ही जो कुरान से जुड़ गया, आया कि वो गुलाम ही क्यों नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में ही उसको अज़मतों इज्जतों से नवाजा। और क़ारी कुरान जो हैं, कुरान को पढ़ने वाले, उसके मुतालिक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कुरान को जानने वाला, आया कि वो बंदा इमामत के लिए उसको जो है तरजीह दी जाएगी। कुरान को ज़्यादा पढ़ने वाला, कुरान को सीखने वाला, कुरान के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करने वाला जो है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाफ़िज़ कुरान के मुतालिक, और कुरान का मुकाम ये है, हाफ़िज़ कुरान की फजीलत ये है कि बदर के मुकाम पे जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ओहद में शहीद हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हाफिज़ हैं ओहद मुकाम पे कब्रों के अंदर दो दो जो है उनको इकट्ठे जो है वो दफन किया गया। आपने फरमाया जो कुरान का हाफिज़ है, कुरान को ज़्यादा जानने वाला है, उसको पहले
आगे दफन किया जाए, उसके साथ जो है वो दूसरा जो कुरान को कम जानने वाला है। और मेरे भाइयों, कुरान जो है ये अल्लाह की किताब, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फजीलतें, आज़मतें और मुकाम जो है वो अता फरमाए। और कल क़यामत वाले दिन उखरवी इसका मुकाम क्या है? कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान को पढ़ते हैं, जिन्होंने कुरान को याद किया, कुरान को पढ़ा, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बसर की। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही। लोगों, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। ये कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ये अल्लाह के यहाँ सिफारशी बन के, ये अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सिफारिश करेगी। याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही, जो कुरान को पढ़ने वाला है उसकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कुरान मजीद जो है वो करेगा। आपने फरमाया इक़राउल ज़हरवैन अल-बक़रा वन निसा, फरमाया अज़-ज़हरवैन जो है उनकी तिलावत करो। वो कौन सी दो सूरतें हैं? सूरत अल-बक़रा और सूरत आले इमरान, सूरत अन-निसा। आपने फरमाया कि इनकी तिलावत करो, आले इमरान और सूरत बक़रा, इनकी तिलावत करो। क्यों? फ़इन्नहुमा यातियान यौमल क़ियामा, किस लिए? इनकी फजीलत, इनका मुकाम, इनकी आज़मत ये है, जो बंदा सूरत अल-बक़रा और सूरत आले इमरान की तिलावत करता है। आपने फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये दोनों सूरतें बादल की शक्ल के अंदर आएंगी, झुंड की शक्ल के अंदर आएंगी, और ये अपने पढ़ने वाले को ढांप लेगी और अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगी। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत बकरा का पढ़ना, इसकी तिलावत करना बायसे बरकत है और बायसे रहमत है, और इसे छोड़ना बायसे हसरत है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको जो सूरत बकरा की तिलावत करता है, जादूगर इसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो अहबाब ये कहते हैं कि हमें असेब है, जादू के असरात हैं, हमारे ऊपर जादू हुआ है, टूना हुआ है, उनको चाहिए कि वो सूरत अल-बकरा की जो है वो तिलावत करें। अपने घर में रोज़ाना जो है सूरत अल-बकरा की तिलावत करें। अगर उनके साथ ये मामला है असेब वाला, तो यकीनन पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादूगर सूरत बकरा का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह की किताब के साथ आया कि वो जितना ही मजबूत से मजबूत क्यों ना जादू करो, तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद के जरिए ये जादू के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा हाफ़िज़ुन मअ सफ़रतिल किराम बररा, उस शख्स की मिसाल जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को हिफ़्ज़ करता है, और फरमाया कि वह हाफिज़ भी है, वो नेक मुहर्रर फरिश्तों के हमरा होगा, कल क़यामत वाले दिन उसके साथ फरिश्तों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि वो कुरान को पढ़ता था, उसका मुकाम कल फरिश्तों के साथ होगा। इतनी आज़मत कुरान को पढ़ने की। और इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-माहिर बिल कुरान मअ सफ़रतिल किराम बररा, कुरान का माहिर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम कल वो फरिश्तों के साथ होगा और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अंबिया इकराम के साथ होगा। और फरमाया मअ सफ़रतिल किराम बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यअतअतु फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। एक बंदा कुरान को पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और कल वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्तों के साथ होगा, अंबिया किराम के साथ होगा। दूसरा वो बंदा जो बंदा कुरान को पढ़ता है, जिस तरह के उस्ताद मोहतरम बयान फरमा रहे थे, आप तमाम अहबाब के लिए खुशखबरी है, उनके लिए जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, और वो नौजवान जो कहते हैं हमने कुरान को सही तरह नहीं पढ़ा, जिस तरह कुरान को पढ़ने का हक था उस तरह हमने कुरान को नहीं सीखा। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कुरान को सीखता है और सीखते सीखते बार बार उसको दोहराता है,
बार बार तकरार करता है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, सही अंदाज से उस आयात को पढ़ता है। उसके जुबान पे आयात नहीं पड़ती, जिस तरह के इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया पढ़ता है, आयात कुरान की तिलावत करता है, बार बार दोहराता है, तकरार करता है। फरमाया ऐसे बंदे के लिए लहू अजरान, दोहरा अजर है उस बंदे के लिए। एक तो कुरान को पढ़ने का और दूसरा कुरान पढ़ते पढ़ते अड़ने का भी अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमाएंगे। कुरान सीख रहा है, बार बार कुरान को दोहरा रहा है, पढ़ते पढ़ते अड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अड़ने का भी अजर अता फरमाएंगे। ये कुरान की आज़मत, ये कुरान की फजीलत, कुरान को जो पढ़ता है और इसको सीखता है और बार बार तकरार कर करके उसको सीखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अड़ने का भी उसके नामे आमाल के अंदर अजर जो है वो लिख देते हैं। और हाफ़िज़ कुरान, इसका मुकाम जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। हम चाहते हैं, हम ये कोशिश करते हैं, दुनिया के अंदर मैं और आप, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, तमाम अहबाब जो बाहर बैठे हैं मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। आपकी तवज्जो जो है मुझे मतलूब है। मैं हूं दुनिया के अंदर, आप हैं। हर एक बंदा ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, कामरान हो जाएं, कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर बन जाए। और हम में से हर एक बंदा ये बात पसंद करता है कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे जो है वो कामयाब हो जाएं, कामरान हो जाएं। उसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अगर वो बाप है तगदो करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है और मालो मता जो है वो इकट्ठा करता है, आया कि वो जायज़ हो नजायज़ हो, हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। हमारे नज़दीक कामयाबी क्या है? दुनिया में हमारे नज़दीक कामयाबी क्या है? हम कहते हैं हमारे पास पैसे हों, अच्छी सवारी हो, अच्छी कोठी, हम कामयाब है। नहीं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है। सही मानों में कामयाब कौन है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस बंदे ने अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी ये 6 फीट की जिसामत को जहन्नुम से बचा लिया, जन्नत में ले जाने वाला बन गया। सही मानों में कामयाब व कामरान वो बंदा है जिसने अपने जिस्म को जहन्नुम से आजाद करा लिया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की किताब कुरान मजीद में मेरा और आपका रब ये इरशाद फरमा रहा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस बंदे ने अपने आप को, अपने जिस्म को जहन्नुम से बचा लिया। किस तरह हम बचा सकते हैं? क्या तरीका है, क्या फार्मूला है अपने आप को जहन्नुम से बचाने का? सीधा सादा दीन। और इन्न दीना युसरी, दीन बिल्कुल आसान है। दीन के अंदर कोई तंगी नहीं है, कोई वावेला नहीं, कोई बेलने बड़े बेलने नहीं पहने। फरमाया कि दीन बिल्कुल आसान है। दीन क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, हम सर तस्लीम खम करते हैं। जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, हम ये ना कहें मेरा प्यो की कहता है, हम ये ना कहें मेरा दादा क्या कहता है, हम ये ना कहें हमारा खानदान क्या कहेगा, हम ये ना कहें हमारा कबीला क्या कहेगा, हम ये ना कहें हमारा मोहल्ला क्या कहेगा, हम ये ना कहें हमारा माशरा क्या कहेगा। अगर मैं चेहरे पे दाढ़ी सजाता हूं, ये ना कहें लोग की कहेंगे। अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की रजा मकसूद रखते हुए, रब को राजी करने के लिए, रब को मनाने के लिए अल्लाह के हुजूर आता हूं, मेरी नीयत ये है मेरा रब राजी हो जाए। दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, उस बंदे का रब राजी हो जाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये कोशिश करता है, ये जुस्तजू करता है, ये तगदो करता है कि दुनिया राज़ी हो जाए, वो कभी भी दुनिया को राज़ी नहीं कर सकता। जितने मर्जी जो है वो उनके ऊपर मालो मता खर्च कर दे, जितनी मर्जी उनके लिए तकदो कर दे, कभी भी वो दुनिया को राज़ी नहीं कर सकता। आप जितने बंदे बैठे हैं, हर एक बंदा अपनी जाती जो है वो मुशाहदा करके देख ले कि फलां के लिए मैंने कितनी तकदो की, फलां के लिए कितनी कोशिश की और बंदा मेरे तो राजी नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए अपने ठान लेता है ये बात कि मैंने अपने रब को राजी करना है, तो यकीनन अल्लाह भी राजी हो जाते हैं, दुनिया भी उसके पीछे होती है। मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन पिछले मंगल वाले दिन फौत हुए। उनका ये कौल हुआ करता था, फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी रहमहुल्लाहु ताला, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नादिल फरमाए। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है लोगों को आखिरत की दावत दी, सारी ज़िंदगी लोगों को नेकी के रास्ते पे चलाया, सारी ज़िंदगी ये तगदो करते रहे कि लोगों नमाजी बन जाओ, लोगों नमाजी बन जाओ। अक्सर कहा करते थे मौलवी बनना पुत्र बड़ा सौख है, नमाजी बनना बड़ा औखा है। मौलवी बनना बड़ा सौख है, नमाजी बनना बड़ा औखा है। और वो कहा करते थे मेरे पुत्रों, दीन वास्ते वक्फ हो जाओ, दीन वास्ते तगदो करो, दीन वास्ते कोशिश करो, दीन वास्ते लग जाओ, ये दुनिया तुहानू झुंगे च लभ जानी। यकीनन उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया, दुनिया जलील होकर उनके कदमों में आई। कामयाब कौन है? जिस बंदे ने अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया, जन्नत में ले जाने वाला बन गया, वो बंदा यकीनन कामयाब है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हिफ्ज़े कुरान करने वाला, कुरान का कारी, कुरान का हाफिज, और वो बंदा जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को सीखता है, युक़ालु यानी साहिबुल कुरान। कल क़यामत वाले दिन अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ारी कुरान के लिए कहा जाएगा, यानी जो कुरान को पढ़ने वाला है, हाफिज़ कुरान है, क़ारी कुरान है, इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। कुरान को पढ़ जिस तरह के तरतील के साथ, ठहर ठहर के साथ दुनिया के अंदर तो कुरान की तिलावत करता था। कुरान को पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, जहाँ पे कुरान की आखिरी आयत होगी वही तेरा मुकाम और तेरी मंजिल होगी। हम चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, हम चाहते हैं हमारी औलाद कामयाब हो जाए। इरादा करें, नियत करें, आज ही दिल के अंदर ये ठान कर जाए कि हमने अपनी औलाद को जो है वो हाफिज बनाना है, हमने अपनी औलाद को कुरान का कारी बनाना है, हमने अपनी औलाद को जो है वो दीन का दाई बनाना है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, लगता है आप लोग थक गए, बात लंबी होती जा रही है। मेरे और आपके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसान, बंदा है ना, मर गया, इंसान दुनिया के अंदर आया, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15, 20, 40, 50, 60, आखिर 100, उसके बाद फिर मौत। 100 से भी ऊपर गया, उसको भी मौत आई। 950 साल भी जिंदगी बसर की, आखिर मौत। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मूसा, बिछड़े की पुष्ट पे बिछे दी कंड दे उत्ते हाथ रख लै, जिन्ने वछे दे हाथ दे वाल तेरे हाथ दे थल्ले आणगे, 19 साल जिंदगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं अल्लाह फिर? फरमाया फिर मौत। फरमाने लगे रब्बा फिर आज ही तेरे नाल मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर। आखिर मौत इंसान को आनी है। ये मौत
ऐसा प्याला है, ये मौत ऐसी हकीकत है जिसको मैं और आप मानते हैं, देखते हैं, अमलन नमाज जनाजा अदा करते हैं, अमलन प्रैक्टिकल अपने बड़ों को, अपने महबूब मुहिब्बीन को, अपने अजीज व क़ारब को अपने हाथों से दफन किया, अपने हाथों से मिट्टी डाली, अपने हाथों से उस कब्र को पूरी को बना के तैयार करके वापस आए, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है, असी भी जाना है। कोई बंदा मनने वास्ते तैयार नहीं, मैं मर जाना है। कोई बंदा है तैयार? एक मुसाफिर है ना, मुसाफिर, मैं फैसलाबाद जाना है, मैं मुल्तान जाना है, उसके लिए ज़ादे राह जो है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात सफ़र हैं, उन तमाम को लेकर जाऊंगा तो मंजिल पे पहुंच के वक़्त से वापस आऊंगा। और दुनिया ये मुसाफिर खाना, छोटे बच्चों आराम से बैठ जाओ, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में हम जितना अरसा मर्जी रह लें, आखिर हमने इसको छोड़ कर जाना है। समझदार मुसाफिर वो है, समझदार बंदा वो है जो अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर ले। समझदार बंदा वो है कब्र में जाने से पहले पहले कब्र के लिए तैयारी कर ले, कब्र को रोशन कर ले। वो कब्र ऐसी है कि वो 2 फुट चौड़ी, 6 फुट लंबी, 3 फुट ऊंची, वो गड़ा, उसका तस्वुर अपने जहन के अंदर लेकर आए। ये मस्जिद है ना, मस्जिद का हाल, अकेला इतना बड़ा हाल है, इसके अंदर अकेले रात गुजारे ना तो अकेले बंदे को भी खौफ आने लग जाता है। लेकिन वो कब्र ऐसी घाटी, ऐसी गड़ी जिसके अंदर हर एक बंदे ने जाना ही जाना है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की? उसके लिए हम तैयारी करें। फरमाया इदा मातल इंसान, जिस वक्त बंदा मर जाता है ना, बंदा उसके नामे अमाल का सिलसिला दुनिया से मुनक़ते हो जाता है। दुनिया से जितनी नेकियों का सिलसिला था तमाम खत्म हो गया, उसके रजिस्टर जो है वो बंद हो गए। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, अमलों का सिलसिला जितना है वो सारा बंद हो गया। इल्ला सलास, मगर 3 अमल ऐसे हैं जो बाकी साकी रहते हैं। आज की हमारी मजलिस जो है, आज के आने का मकसद, आज बैठने का मकसद जो है वो इस हदीस के अंदर है। फरमाया इदा मातल इंसान, बंदा मर जाता है, नामाए अमाल के दफ्तर बंद हो गए, नेकियों का सिलसिला खत्म हो गया, मगर 3 अमल ऐसे हैं बंदे के मरने के बाद भी उसके नामाए अमाल के अंदर वो नेकियां लिखी जाती हैं। वो कौन सी नेकियां हैं? नंबर 1 सुनिएगा, सदक़तुन जारिया, सदका जारिया। वो बंदा दुनिया के अंदर रफ़ाए आमा का कोई काम कर जाता है। मस्जिद ये बनाई, भाई मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद के लिए जगह वक़फ़ की, और इस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए जो बंदे जा चुके वो भी, जो बंदे जिंदा हैं वो भी, जो बंदे इसके लिए कोशिश मेहनत करते हैं वो भी। जिस बंदे ने इस मस्जिद का एक पंखा लगवाया, इस मस्जिद की ईंट जो है वो लगवाई, इस मस्जिद में तकरीर करने के लिए स्पीकर दिया, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सफ़ें दी, इस मस्जिद के छत के लिए लेंटर जो है वो डलवाया, जिस वक़्त तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जिस वक़्त तक ये मस्जिद आबाद रहेगी, आया कि वो बंदा इस दुनिया में है या दुनिया से चला गया, उसके नामाए आमाल के अंदर ये सदका जारिया ऐसा है कि हमेशा हमेशा के लिए उसके नामाए आमाल के अंदर ये नेकी लिखी जाएगी। फरमाया सदक़तुन जारिया, जो बंदा दुनिया के अंदर सदका जारिया बना जाता है। जिस बंदे ने इस हिफ्ज़े कुरान की तालीम के लिए इस मस्जिद में क्लास का आगाज़ किया, उसके अखराजात जो है वो बर्दाश्त किए, और उसके अलावा इस क्लास को कामयाब करने के लिए बच्चों की सूरत के अंदर
इस मस्जिद की क्लास जो है उसको बढ़ाया। घरों में जाकर एक बंदा वो तैयार नहीं है बच्चे को दाखिल करवाने के लिए, उसका जहन बनाया, वो बच्चा मस्जिद में आया, उसने कुरान को सीखा, कुरान के ऊपर अमल किया। जब तक ये अमल करता रहेगा उसके नामे अमाल के अंदर लिखा जाएगा। नंबर 1 सदक़तुन जारिया, नंबर 2 औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, उस बंदे ने इल्म हासिल किया, कुरान को सीखा, हदीस को सीखा, उसके मुताबिक जिंदगी बसर की और वो बंदा इस दुनिया से चला गया। उसके शागिर्द पीछे बाकी हैं, उसके पढ़ने वाले सीखने वाले शागिर्द दुनिया के अंदर मौजूद है। उन शागिर्दों ने तीसरी नस्ल को पढ़ाया, उस तीसरी ने चौथी को पढ़ाया, चौथी ने पांचवी को पढ़ाया। वो सिलसिला, वो कड़ी, वो जंजीर, वो चैन चलती रही। पहले वाला बंदा जो है वो जा चुका। इसी तरह मेरे और आपके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कड़ी के सबसे पहले सरफरिस्त है। कुरान को सीखा, सिखाया, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी रहा, लोग दीन सीखते रहे, दीन सिखाते रहे। वो बंदा इस दुनिया से चला गया। उसके उस्ताद जो हैं, मेरे जितने मुरब्बी जो हैं, हम जो बातें कर रहे हैं ये नामा अमाल में हमारी नेकियां लिखी जा रही हैं। मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी जिन्होंने मुझ पे मेहनत और कोशिश की, उनके नामा अमाल में भी वो कब्रों में पड़े हैं। अल्लाह उनकी नेकियां उनके नामा अमाल के अंदर लिख रहा है। फरमाया औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, इल्म हासिल किया, उससे फायदा उठाया, आगे लोगों को इल्म पहुंचाया। और नंबर 3 और आखिरी बात, नंबर 3 और आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ने जिनको औलाद नहीं ना अता फरमाई, अल्लाह उनको नेक साले नूरीना औलाद अता फरमाए। आमीन कह दे। अल्लाह उनकी झोलियां जो है वो औलाद से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने जिनको औलाद दे दी, इस मेवे को हासिल किया, उनके पास औलाद मौजूद है। फरमाया तीसरा वो बंदा जिसके पास औलाद मौजूद है, औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, अल्लाह ने उसको औलाद अता फरमाई। हम सबको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। अल्लाह हमारी औलाद को नेक बनाए, अल्लाह हमारी औलाद को कारी कुरान बनाए, अल्लाह हमारी औलाद को कुरान का दाई बनाए, कुरान का मुफस्सिर बनाए, मुबल्लिग बनाए। अल्लाहुम्मा फ़क्किहुम फ़िद्दीन वअल्लिमहुम बिल कुरान। फरमाया वो बंदा जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, उस बंदे ने अपनी औलाद के ऊपर मेहनत कोशिश की, अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, वो बच्चे को नेक सीरत सिखाई, अपने बच्चे को दुनिया के अंदर जो है वो नेकी की तरगीब दी, अपने बच्चे को अच्छा इखलाक सिखाया, अपने बच्चे को नमाज सिखाई, अपने बच्चे को अच्छी सीरत सिखाई, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की कि बेटा बड़ों के साथ अदब से बोलना है, बच्चा बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी, बेटा दुनिया के अंदर रहना है, तुझसे जितने बड़े हैं तमाम के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आना है। वो बच्चा नेक है, सालेह है, आसन अंदाज से गुफ्तगू करने वाला है, कुरान को पढ़ने वाला है, सीखने वाला है। फरमाया वो बंदा इस दुनिया से जा चुका, वो बंदा फौत हो गया, जिसने फौत होने के बाद उसने अपनी नेक औलाद दुनिया के अंदर छोड़ी। बाप फौत हो गया, बेटा मस्जिद के अंदर आता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसके बाद हाथ उठाता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना
दुआ करता है, रब्बी जाअल्ली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया फलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बा मेरे माँ प्यो नू बख्श दे, रब्बा मेरे माँ प्यो नू बख्श दे, रब्बा मेरे मापिया नू बख्श दे। यकीनन अल्लाह उस बच्चे की दुआओं को कबूल करते हुए उसके वालिदैन को बख्श देता है। फरमाया नेक औलाद छोड़ी और वो बंदा इस दुनिया से चला गया। औलाद चाहे या ना चाहे, औलाद हाथ उठाए या ना उठाए, नेकी के जितने काम करेगी तमाम नेकियों का अजर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वालिद के नामाए आमाल के अंदर लिख दे। अल्लाह, तीन चीजें, बंदा मर गया, रफ़ाए आमा का कोई काम कर गया, मरने के बाद उसके नामाए आमाल में वो नेकियां लिखी जाएंगी। बंदा दुनिया के अंदर आया, इल्म हासिल किया, आगे लोगों को तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जो है वो जारी किया, फौत हो गया। जिस वक़्त तक क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, आया कि उसने सीखा है, सीखने वालों के लिए ताउन किया है, सिलसिले वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए जगह मुयस्सर की है, तो सीखने वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की हैं। मरने के बाद भी उसके नामा आमाल के अंदर नेकियां लिखी जाएंगी। बंदे को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, बेटियां हैं, बेटे हैं, मरने के बाद जो भी नेकी का अमल करते हैं उसके नामा आमाल के अंदर कब्र के अंदर लेटा हुआ है। उसकी औलाद की जितनियां नेकियां हैं अल्लाह तमाम उनका अजर व सवाब उस वालिद के नामा आमाल के अंदर लिख देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो कुछ कहा सुना है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो भाइयों, बैठने का मकसद फ़कत अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। अल्लाह मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम साथी जो है वो दुआ फरमाए। या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानी। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना फ़िद दुनिया वल आखिरह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। इरहम अला हालिना फला तंजुर इला सुई अमालिना। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। सिद्क़े दिल से तमाम अहबाब हाथ उठा के, झोली फैला के, इखलास के साथ दुआ करे। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम बड़े ख़ताकार हैं, या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं। या अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन, दोस्त, अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिलहुम जन्नतुल फ़िरदौस
फ़क़ीहिम मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। या अल्लाह इस मस्जिद के लिए भाई मोहम्मद अशरफ ने जगह वक़फ़ की, या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमा, या अल्लाह उनकी इस नेकी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह उनके अलावा जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन दोस्तों ने या अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने के लिए मेहनत कोशिश की है, या अल्लाह अपना जानी ताउन किया है, माली ताउन किया है, वक़्त के साथ ताउन किया है, या अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम की नेकियों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह भाई मोहम्मद अशरफ के साहबजादे, या अल्लाह उनके अहले खाना, या अल्लाह उनके अहले अयाल, तमाम मस्जिद के साथ मोहब्बत करने वाले, तमाम मस्जिद के साथ प्यार करने वाले, या अल्लाह उनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उनके अलावा तमाम अहबाब, अहले मोहल्ला, अहले इलाका, अहले करिया, या अल्लाह अहले गाँव वाले जितने भी मस्जिद के साथ ताउन करने वाले हैं, इसके अलावा दूर दराज से जितने भी मस्जिद के माविनीन हैं, या अल्लाह तमाम की मेहनतों को, कोशिशों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह अपने गैब के ख़जाने से हम सब के या अल्लाह घरों को अपनी रहमतों से भर दे। या अल्लाह हम सब के घरों में अपनी रहमतों के नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हम तेरी रहमत के मुतलाशी हैं, या अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा। बड़े गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को ना देख। या अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह हम अपनी करीमी होने का वास्ता या अल्लाह हमारे पे करम फरमा। या अल्लाह हम पे करम फरमा। या अल्लाह हम पे अपनी रहमतों के नुज़ूल फरमा। या अल्लाह जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी तंगियाँ तुर्शियों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। मेरी वालिदा बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा। भाई मोहम्मद अशरफ उनके पोते बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा। इसके अलावा हाज़रीन मजलिस में से जितने बीमार हैं या अल्लाह सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर या अल्लाह जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इसको कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी, या अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। इस्लाम वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर फरमा। या अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर फरमा। या अल्लाह इस मजलिस का इनेकाद किया गया है कुरान की महफिल से, हिफ्ज़ कुरान की क्लास से। या अल्लाह इस कुरान की क्लास को या अल्लाह कामयाब व कामयाब फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को बच्चों के साथ, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के साथ भर दे। या अल्लाह तमाम बच्चों को कुरान से, हम सबको कुरान से, बड़ों को, बूढ़ों को, नौजवान को, सबको कुरान के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान को अला बना दे। या अल्लाह हमें कुरान का, या अल्लाह कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हिफ्ज़ कुरान की क्लास का या अल्लाह इफ्तिताह किया गया है, या अल्लाह इसको कामयाब व कामरान फरमा। या अल्लाह इसके लिए जितनी कोशिश करने वाले भाई हैं, बहनें हैं, या अल्लाह तमाम की कोशिशों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम का तावन करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज का हाजिर होना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह तो ये कबूल कर ले। या अल्लाह जितनी भी हम नेकियां करते हैं या अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी मेहनतों को, कोशिशों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो दोस्त अहबाब बुजुर्ग हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना। या अल्लाह जो औलाद से महरूम हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का दाई बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का दाई बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का हाफिज़ बना। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहुम फ़िद्दीन वअल्लिमहुम बिल कुरान। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। या अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमा, या अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम पे या अल्लाह कुर्बान होने की, तो या अल्लाह दीन इस्लाम पे या अल्लाह हमें कुर्बान फरमा। या अल्लाह दीन के लिए तगदो मेहनत कोशिश करने की, अपनी कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो ना कह सके, या अल्लाह जो ना मांग सके, या अल्लाह बिन मांगे फरमा, या अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला दिलाता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।